तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ भी होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं CUET PG 2024 से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट में। हम आज बात करेंगे कि CUET PG 2024 का CUET PG 2024 का CUET PG 2024 का जितने भी अभ्यर्थी फॉर्म फिल कर चुके हैं एमएड के लिए या फिर और भी कोई पीजी कोर्स के लिए, अगर उनका फॉर्म भरते समय कोई मिस्टेक हो गया है, फॉर्म भरते समय कोई गलती हो गया है, तो वो कैसे सुधार करेंगे उसमें, यानी कैसे करेक्शन करेंगे उसमें। और करेक्शन की जो विंडो है यानी वेबसाइट है, जो करेक्शन का पेज होगा वो कितने तारीख को ओपन होगा, इस चीज़ के लिए आप बहुत ही सतर्क रहिएगा। अगर आप ज़रा सी भी सावधानी नहीं बरतते हैं तो आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म में कोई भी जानकारी सुधार नहीं कर पाएंगे, करेक्शन नहीं कर पाएंगे। तो आप इस डेट को एकदम याद रखिएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल को एकदम ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा यदि आप चाहते हैं कि आपके फॉर्म में कुछ गलती हो गया है और आप उसमें सुधार करना चाहते हैं तो। क्योंकि यदि आप मान लीजिए डेट आपके ध्यान में नहीं है तो हम वीडियो बनाकर ज़रूर बताएंगे। जब वेबसाइट पे सुधार होने लगेगा तो हम आपको वहाँ पे मैसेज करके बताएंगे। तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, ये प्राथमिक है आपके लिए अगर आप चाहते हैं कि आपके फॉर्म में सुधार हो जाए तो। आज हम बात करेंगे मतलब कि डेट के बारे में कि करेक्शन विंडो कितने डेट को मतलब आएगी, करेक्शन का विंडो अब खुलेगा, इस चीज़ का हम बात करेंगे। तो इम्पॉर्टेंट डेट पे आज हम चर्चा करने वाले हैं CUET PG फॉर्म से रिलेटेड। तो देखिए यहाँ पे आपका सीधा सीधा लिखा हुआ है करेक्शन इन द पर्टिकुलर्स ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म ऑन द वेबसाइट ओनली। 27/1/2024 से 29/1/2024 यानी 2 दिन के लिए करेक्शन की विंडो खोली जाएगी और इसी के बीच आपको करेक्शन करना है। ज़्यादातर अभ्यर्थी यानी ज़्यादातर जो एस्पिरेंट्स हैं उनका फॉर्म में कहाँ पे गलती हुआ है, सब्जेक्ट चॉइस में। कहाँ पे? सब्जेक्ट चॉइस करते समय बहुत अभ्यर्थी गलती किए हैं। सब्जेक्ट चॉइस में आपका 4 ऑप्शन आया होगा, यानी कि सब्जेक्ट टेस्ट पेपर 1, सब्जेक्ट टेस्ट पेपर 2, सब्जेक्ट टेस्ट पेपर 3, सब्जेक्ट टेस्ट पेपर 4। तो जो अभ्यर्थी एमएड के हैं यानी कि जो एमएड के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो सब्जेक्ट टेस्ट पेपर 1 ओनली सेलेक्ट करेंगे और उसमें सेलेक्ट क्या करना है उनको, COQP15 ये कोड है आपका एमएड का। आप इस कोड को एक सेकंड, सब्जेक्ट टेस्ट पेपर 1, यहाँ देखिए मैं फिर से बता दे रहा हूँ, मिट गया। देखिए सब्जेक्ट चूज करते समय आपका ज़्यादातर एस्पिरेंट्स का गलती हुआ है। आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, सब्जेक्ट टेस्ट पेपर 1, सब्जेक्ट टेस्ट पेपर 2, सब्जेक्ट टेस्ट पेपर 3, सब्जेक्ट टेस्ट पेपर 4। तो इसमें आपको पहले में ओनली COQP15 सेलेक्ट कर देना है जिसका भी एमएड है, जितने भी एस्पिरेंट्स एमएड वाले हैं। सब्जेक्ट टेस्ट पेपर 2 में क्या होगा, नॉट अप्लीकेबल। क्या होगा? नॉट अप्लीकेबल। और सब्जेक्ट 3 में भी यही होगा, सब्जेक्ट 4 में भी यही होगा, क्योंकि एमएड के लिए आपको एक सब्जेक्ट टेस्ट पेपर का पेपर देना है, वो है आपका एजुकेशन से संबंधित जो 75 क्वेश्चन आएंगे उसका पेपर आपको देना है, स्पेसिफिक डोमेन का बस, और किसी भी चीज़ का पेपर आपको नहीं देना है। ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। तो जो करेक्शन की डेट है वो 27 तारीख से लेके 29 तारीख तक के लिए आपका करेक्शन का विंडो ओपन होगा। तो आप बहुत ही सावधान रहिएगा, क्योंकि अगर आप इस डेट को गवा देते हैं और फिर मेरे पास यदि मैसेज करते हैं कि सर डेट चला गया अब कैसे सुधार करें, तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। तो आप अपना ध्यान रखिए और जैसे ही डेट आता है आप करेक्शन कर लीजिए। एडमिट कार्ड आपका
7 मार्च तक देखिए डाउनलोड हो सकता है। सीटी की इन्फॉर्मेशन आपको 4 मार्च तक मिल जाएगी और जो आपका एग्जामिनेशन है वो 11 मार्च से लेके 28 मार्च के बीच में कभी भी करा दिया जाएगा। एक और मेजर क्वेश्चन है कि सर सीयूईटी पीजी 2024 की क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी। तो क्लासेस के लिए मित्रों मैं आपसे थोड़ा सा रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि क्लासेस के लिए आप कम से कम 1 वीक रुक जाइए। 1 वीक तक मतलब अपने से तैयारी कीजिए। आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। सिलेबस मैंने बता दिया है। अगर आप सिलेबस की वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, आपको वहाँ पे लिंक मिल जाएगा। तो आप सिलेबस देखिए और टॉपिक बाय टॉपिक यूट्यूब से पढ़ सकते हैं। आप यूट्यूब पे बहुत सारे चैनलों पे वीडियो होंगी, कुछ टॉपिक के वीडियो मेरे चैनल पे भी मिल जाएंगी। देखिए ज्ञान कहीं से भी मिले ले लीजिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि मेरे चैनल से पढ़िए दूसरे के चैनल से पढ़िए। ज्ञान जहाँ से भी आपको ऑथेंटिक ज्ञान मिले, लगे कि नहीं अच्छा नॉलेज बताया जा रहा है, तो आप ले सकते हैं। उसके बाद यदि इस 1 वीक के अंदर यदि आप मान लीजिए सेल्फ स्टडी करने में असक्षम हैं तो आप PYQ सॉल्व कर लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर CUET PG का सॉल्व कर लीजिए और अपने से 1 वीक तक आप सेल्फ स्टडी कीजिए। मैं आपको 22 तारीख से आपकी क्लासेस स्टार्ट कर दूंगा। 22 तारीख से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी और क्लासेस बहुत ही बेहतरीन वे में होगा, उसमें आपको कहीं कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपके एक एक कमेंट का रिप्लाई दूंगा मैं, आपके एक एक कमेंट का रिप्लाई दूंगा वहाँ पे, और रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड होंगी, ये इतना आप जान लीजिए। और इसके बाद यदि आप लोगों का एक ग्रुप होगा, यानी कि आप कुछ एस्पिरेंट्स 6, 7, 10 इस संख्या में यदि आप लोग इकट्ठा हो जाते हैं तो हम आप लोगों से ऑनलाइन मीटिंग भी करेंगे। उस ऑनलाइन मीटिंग में आप लोगों की तैयारी उस ऑनलाइन मीटिंग में आप लोगों की तैयारी का स्तर हम देखेंगे कि आप लोग प्रिपरेशन कहाँ तक कर लिए हैं और आप लोगों के प्रिपरेशन का क्या स्तर है। आप एमएड एंट्रेंस को क्रैक करने के लिए कितने तैयार हैं, ये चीज़ भी हम देखेंगे। देखिए थोड़ा सा मैं यहाँ पे सिलेबस डिस्कशन आपका करा देता हूँ, मतलब सिलेबस नहीं, पेपर पैटर्न डिस्कशन करा देता हूँ, स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन। तो इसको यहाँ पे आप ध्यान से देख लीजिए और फिर इसके बाद आप चीज़ों को अच्छे से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। देखिए कैंडिडेट कैन चूज मैक्सिमम ऑफ 4 क्वेश्चंस पेपर कोड्स लिस्ट मेंशन बिलो। तो एमएड के लिए जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा वो एक होगा, कितना होगा? एक होगा। एमएड के लिए क्वेश्चन पेपर आपका एक होगा और उसका कोड क्या है? COQP15। इसके अलावा सारे में आप नॉट अप्लीकेबल सेलेक्ट करेंगे जब करेक्शन का आपका डेट खुल जाएगा। तो देयर वुड बी नो जनरल टेस्ट विथ ईच पेपर। पहले आपका जो जनरल पेपर होता था जिसमें कि इंग्लिश, हिंदी, लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन, वर्बल एबिलिटी, रीजनिंग वगैरह आता था 25 नंबर का, 25 क्वेश्चन का। तो वो चीज़ अब नहीं होना है, ये चीज़ आप एकदम ध्यान में रखिएगा। आप सो तो नहीं रहे हैं, कैसा कहीं ऐसा तो नहीं सोच रहे हैं कि आपका 2 पेपर होना है, तो सोइएगा मत बिल्कुल। और इसके बाद देखिए ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ाम वुड बी 105 मिनट्स, यानी कि आपका 1 घंटा शायद 45 मिनट होगा, एक बार चेक कर लीजिएगा। इतने मिनट का आपका पेपर होना है। द क्वेश्चन पेपर विल हैव 75 क्वेश्चन। इस बार जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा ओनली 75 क्वेश्चन आएंगे। और एक क्वेश्चन कहाँ से आएंगे सर? तो ये क्वेश्चन आपके एजुकेशन से आएंगे। कहाँ से आएंगे? एजुकेशन से आएंगे। एजुकेशन में कहाँ से आएंगे सर? तो आपने यदि टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स जो भी कर रखा है, बीएड, डीएलएड, बीटीसी जो भी, तो उससे आएंगे। आपको मतलब प्रिपरेशन बीएड के सिलेबस का करना है। किसके सिलेबस का करना है? बीएड के सिलेबस का करना है, क्योंकि बीएड आपका एक मेजर टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स माना जाता है। और आप सीयूटी पीजी का जो ऑफिशियल सिलेबस है उसको फॉलो कीजिएगा। ठीक, यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन के लिए आपको 4 नंबर दिए गए हैं। करेक्ट आंसर यदि आप देते हैं तो 4 नंबर मिलेगा। विल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर। और 1 नंबर आपका कट जाएगा यदि कोई आप एक क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो। यहाँ पे देखिए लिखा है 1 मार्क विल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर। एक क्वेश्चन गलत करेंगे तो 1 नंबर आपका माइनस भी हो जाएगा, जितना आप पाए हैं उसमें से। जो पेपर होगा आपका वो बाईलैंग्वेज होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको मिलेगा। तो आप अपने सुविधा अनुसार पेपर को कर सकते हैं सॉल्व। तो ये कुछ सिलेबस से रिलेटेड आपकी जानकारी थी।
1 वीक तक आप अपने से प्रिपरेशन कीजिए। फिर इसके बाद जो आपका सिलेबस है CUET PG MAT का, उसमें टोटल आपके 10 यूनिट है। कितने यूनिट हैं? 10 यूनिट हैं। तो उसमें जो यूनिट सबसे हार्ड है, यानी कि कह लीजिए जो यूनिट सबसे कठिन है, डिफ़िकल्ट हैं, मैं उनको सबसे पहले पढ़ाऊँगा। और जो आप पहले से जानते हो, जो आपको जो टॉपिक मतलब थोड़ा ईज़ी है, जिसको आप खुद से पढ़ सकते हो, तो उसको मैं लास्ट में कराऊँगा। और इसी के साथ-साथ मैं आपको कुछ PYQ क्वेश्चन कराऊँगा, MCQ कराऊँगा। और यदि वही लास्ट बात की, जैसे यदि आप लोग में यूनिटी होगी, आप लोग अगर ग्रुप में इकट्ठे हो जाओगे मेरे कांटेक्ट में, तो फिर हम आप लोगों का ऑनलाइन मीटिंग लेंगे। ऑनलाइन मीटिंग में डिस्कशंस होगा, यानी कि चर्चा होगा। मैं कुछ क्वेश्चंस पुटअप करूँगा। क्या करूँगा? मैं कुछ क्वेश्चंस पुटअप करूँगा और उस पर चर्चा होगी, यानी कि जितने भी स्टूडेंट जुड़े रहेंगे वो अपना आंसर प्रोवाइड करेंगे हमारे क्वेश्चन पे। और उस आंसर्स पे मैं जज करने की कोशिश करूंगा कि आपकी जो प्रिपरेशन है CUET PG 2024 एमएड एंट्रेंस के लिए, वो कहाँ तक है। और उसके हिसाब से फिर मैं आपको गाइडेंस करूंगा कि जो भी ब्लैंक मतलब कि जो भी रिक्त मिलेगा, जो भी चीज़ की कमी आपके तैयारी में होगी, उसको मैं फुलफ़िल कराने की कोशिश करूंगा। तो ज़रूर बताइएगा कि आज के वीडियो से कुछ हेल्प मिला कि नहीं मिला। आज का वीडियो मेन उनके लिए था जो उनका फॉर्म में गलती हो गया है और वो अपने फॉर्म में करेक्शन करने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। तो करेक्शन के लिए डेट फिर मैं बता दूं, 27 से 29 के बीच में आपका आएगा। ये 27 से 29 आपका जनवरी महीना की बात मैं कर रहा हूँ। तो आप बिल्कुल सतर्क रहिएगा। CUET PG के वेबसाइट पे रोज़ाना अपना ID और पासवर्ड डाल के लॉगिन करके चेक करते रहिएगा। ID पासवर्ड लेकर आप अपने मोबाइल से ही ये सब काम करें। मोबाइल में क्रोम ब्राउज़र होता है, तो ज़्यादा कैफ़े पे निर्भर रहने की कोशिश ना करें, क्योंकि आप इतने बड़े हो गए हैं कि अपना फॉर्म आप स्वयं से भर सकते हैं। एक बार करेक्शन की जब डेट आएगी और आपको कोई भी कन्फ्यूजन होगा, तो आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और उसको ज्वाइन करने के बाद आप अपना जो भी कन्फ्यूजन होगा वो हमें मैसेज करके बता सकते हैं। बहुत ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम होगी तब आप हमें कॉल कर सकते हैं, अन्यथा आप कॉल नहीं कर सकते। ठीक, तो इतना चीज़ आप ध्यान में रखिए और अपने करेक्शन की डेट को याद रखिए। और जब भी करेक्शन डेट आता है तो आप उसमें से अपना मतलब कि जो भी गलती है आपके फॉर्म में वो करेक्शन कर लीजिएगा। ठीक, ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी, तो मैं वीडियो को ख़त्म करता हूँ। और जैसे ही करेक्शन के लिए विंडो ओपन हो जाएगा तो मैं एक बार और अभी फिर वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आप स्वयं से चेक करते रहना, क्योंकि मैं भी कई कामों में व्यस्त रहता हूँ, समय की रिक्तता होती है। तो इस वजह से अभी वीडियो भी क्योंकि नहीं आ पा रही है, आप देख रहे हैं, न तो एमएड फर्स्ट सेमेस्टर की वीडियो अपलोड हो पा रही है, न तो आपका CUET PG की वीडियो अपलोड हो पा रही है। तो काफ़ी समय की व्यस्तता है, इस वजह से नहीं हो पा रही है। 1 वीक के बाद मैं बिल्कुल फ्री होने वाला हूँ, तो उसके बाद सारे चीज़ों पे जो कमियां हैं वो मैं पूरा कर दूंगा। एमएड फर्स्ट सेमेस्टर वालों का जो एग्ज़ाम है उनके लिए भी मैं बोलना चाहता हूँ कि 10 दिन बहुत काफ़ी है। 10 दिन में मैं इतना प्रॉपर क्लास ले दूंगा कि आप एग्ज़ाम में बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होंगी, जो भी आपकी समस्याएं होंगी CUET PG 2024 एमएड एंट्रेंस से रिलेटेड, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। अगर कुछ नई प्रॉब्लम होगी तो उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा या फिर आपको रिप्लाई करूंगा। ठीक।